Hello students, once again we are here. Today I am going to explain you the lesson The Sermon at Banaras. Okay, this is the second last lesson of our book First Flight. First Flight book का ये second last lesson है. Sermon at Banaras बहुत ही अच्छा lesson है और बहुत ही short lesson है. इस short lesson में बहुत कुछ concise किया गया है, यानी कि बहुत कुछ short में बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है. तो देखते हैं इस लेसन को. जैसा कि लिखा हुआ है सरमन एट बनारस. तो सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन मीन्स होता है प्रीचिंग्स. ओके, सरमन मीन्स प्रीचिंग्स, हिंदी में कहते हैं उपदेश. तो सरमन एट बनारस मीन्स बनारस पर जो उपदेश दिए गए उनके बारे में बात की जा रही है. तो किसने उपदेश दिए भाई? ये कहानी है लॉर्ड बुद्धा की. लॉर्ड बुद्धा, ओके, गौतम बुद्ध की कहानी है. तो बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की जो जन्म था वो बहुत साल पहले हुआ था. गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी टू 483 बीसी. ओके, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट. तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी इतने साल पहले गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था. गौतम बुद्ध की जो लाइफ थी बड़ा रॉयल थी, प्रिंसली थी. इनके फादर का नाम शुद्धोधन था और इनका जो जन्म था वो एक रॉयल पैलेस में हुआ था. तो ये प्रिंस थे बचपन से ही, है ना. तो इन्होंने पूरे दुनिया की जो दुख दर्द थे वो बिल्कुल नहीं देखे थे, यानी कि बिल्कुल एकदम रॉयल्टी में रहते थे. कोई भी सौरो कुछ इनको पता ही नहीं था. जब काफी दिनों बाद ये पढ़ाई के लिए गए, यानी कि ये स्टडी करने के लिए गए 12 ईयर्स की एज पर. ध्यान रखेंगे, 12 ईयर्स की एज पर ये स्टडी करने गए. जब स्टडी करके लौटे 4 ईयर्स बाद तो इनकी शादी हो गई, मैरिज कर दी गई एक यशोधरा नाम की लेडी से. इनका एक बेटा भी हुआ. इसके बाद लगभग 10 ईयर्स तक ये रॉयल्टी में रहे. दैट मीन्स 10 ईयर तक जितने ऐशो आराम हो सकते थे सारे उन्होंने फेस किए, सबको देखा. 10 ईयर्स के बाद एक रोज ये शाम को घूमने के लिए निकले. अपने जो चैरिटियर था, इनका सारथी था, इसका नाम चन्ना था. ओके, इस लेसन में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, इनका चैरिटियर था. चैरिटियर बोलते हैं सारथी को. ओके, तो इनका जो सारथी था चन्ना, उसके साथ ही घूमने के लिए गए. तो वहां पर रास्ते में इन्होंने 4 साइट्स देखे. ध्यान रखेंगे, ये 4 साइट्स ही इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट्स थे. पहला साइड जो उन्होंने देखा, सबसे पहले देखा एक सिक मैन. ओके, सबसे पहला साइड था सिक मैन. सेकेंड साइड देखा, इन्होंने देखा एन एज्ड मैन. एज्ड का मतलब है ओल्ड मैन. थर्ड साइड इन्होंने देखा फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है डेथ प्रोसेशन, यानी कि शव यात्रा, जो सबका दाह संस्कार होता है, क्रियाक्रम, वो देखा. और इसके बाद फाइनली एक देखा मॉन्क. तो ये जो 4 पॉइंट्स थे ये इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट्स थे, यानी कि इन्हीं 4 पॉइंट्स ने इनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया. सबसे पहले सिक मैन देखते हैं. तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये पर्सन कैसा है, इसको क्या हो गया. तो चन्ना, चूंकि इन्होंने कभी कोई सिक पर्सन देखा नहीं था, तो चन्ना इनको बताता है कि ये व्यक्ति बीमार है और इसको बहुत बीमारी है और कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है. तो ये देखकर जो प्रिंस थे बड़े शॉक्ड हो जाते हैं. फिर आगे उनको एक ओल्ड मैन मिलता है, वो बिल्कुल झुका हुआ जा रहा था. तो फिर से वो अपने साथी से पूछते हैं कि अब इसको क्या हुआ. तो वो चन्ना बोलते हैं उनसे कि ये एक ओल्ड मैन है, ये बुढ़ापा है, ये सबको आता है, आप भी ऐसे होंगे, मैं भी ऐसा होऊंगा. तो ये देखकर सिद्धार्थ बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी. इसके बाद उनको मिलता है फनरल प्रोसेशन. मींस एक डेड बॉडी को ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद उसको जला दिया जाता है. ये सीन देखकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाते हैं. जैसे ही वो देखते हैं कि एक आदमी को जला दिया गया, ये सीन देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं. और फिर फाइनली उससे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, इसको क्या कर दिया. तो वो बताता है, चन्ना बताते हैं उनको कि ये हर आदमी का भाग्य है, आपके साथ भी ऐसा ही होना है, मेरे साथ भी ऐसे होना है. फाइनली हम सबको मिट्टी में मिल जाना है, खत्म हो जाना है. फिर फाइनली वो देखते हैं मॉन्क, एक साधु देखते हैं जो अपना कमंडल वगैरह लिए जा रहा होता है. तो फिर चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या है. चन्ना बोलते हैं ये दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है. मीन्स इसको किसी की कोई टेंशन नहीं है, इसको ना बीमारी की परवाह, हो जाए तो ठीक है, बुढ़ापा भी आ जाए तो ठीक है. मीन्स सबसे ज्यादा टेंशन फ्री आदमी है. तो वहीं से सिद्धार्थ डिसाइड कर लेते हैं कि वो मॉन्क बनेंगे इन सारे कष्टों से दूर रहने के लिए. अपना घर वगैरह सब छोड़ देते हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. 7 साल तक वो घूमते रहते हैं. 7 ईयर्स तक घूमते रहते हैं और 7 साल बाद एक पीपल के नीचे बैठ जाते हैं और 7 डेज तक कंटिन्यूअसली बिल्कुल ध्यान में चले जाते हैं. 7 डेज तक. 7 दिन के बाद जब उनको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, तब उस ट्री को बोला जाता है बोध ट्री. यानी एक्चुअल में वो ट्री किसका था? पीपल का ट्री था. लेकिन बाद में जब नॉलेज मिल गई इस ट्री के नीचे तो उसको बोल दिया गया बोध ट्री. बोधि का मतलब होता है नॉलेज. ओके, और इसीलिए फिर उनको कहा गया बुद्ध.
बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटन, एनलाइटेंड, हिंदी में बोलते हैं इसको जागृत। ठीक है, बुद्ध का मतलब हिंदी में होता है जागृत, यानी कि जागा हुआ। तो बुद्ध जाग गए, किससे? एकदम सुप्रीम नॉलेज से वो जाग गए, उनको नॉलेज मिल गई। इसके बाद बुद्ध ने क्या किया, अपनी प्रीचिंग्स को स्टार्ट किया और लोगों को अलग अलग जगह जाकर बताने लगे। क्या बताने लगे? जीवन के कष्टों के बारे में, दुख क्यों होता है, कैसे दुख से बचा जाता है, ये सारी चीजें बताने लगे। तो उन्हीं की एक प्रीचिंग को बनारस में सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो बनारस में दिया था। बनारस में क्यों दिया था, इसका भी रीजन है, क्योंकि जितने भी पायस या होली प्लेसेस होते हैं हिंदूज के, उसमें सबसे ज्यादा पायस बनारस माना जाता है, सबसे ज्यादा रिलीजियस बनारस माना जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर उपदेश देना बेटर रहेगा, तो पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया था, सारनाथ में, बनारस के पास ही है। तो वहां पर इनका जो उपदेश था उसको लिख दिया गया, पेन डाउन कर दिया गया, नोट डाउन कर दिया गया। तो उस उपदेश की कुछ लाइंस आगे बताई जा रही हैं आपको। आगे का जो लेसन है वो आगे की एक स्टोरी में है। इस स्टोरी में एक लेडी होती है जिनका नाम किस्सा गौतमी था, नाम ध्यान रखेंगे, किस्सा गौतमी इनका नाम था। किस्सा गौतमी का केवल एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है। किस्सा गौतमी बहुत परेशान होती हैं, इधर उधर जाती हैं, हर जगह जाती हैं और सबसे कहती हैं मेरे बेटे को जिंदा कर दो। सब लोग बोलते हैं ये लेडी पागल हो चुकी है। फाइनली वो एक पर्सन के पास जाती है, वो पर्सन उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके बेटे को जिंदा करवा सकता हूं, मींस मैं एक पर्सन सजेस्ट करता हूं, आप उसके पास जाइए, वो एक बहुत अच्छे फिजिशियन है। फिजिशियन वो होता है जो हमारी हेल्थ को, फिजिक को देखता है। तो बोलते बहुत अच्छे फिजिशियन है, डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए। तो वो औरत तुरंत भी फिजिशियन के पास चली जाती है। वो फिजिशियन कौन थे? वो फिजिशियन और कोई नहीं थे, बुद्ध थे। तो जब वो लेडी बुद्ध के पास आती है और कहती है मेरे बेटे को जीवित कर दो, मैंने सुना है कि आप बहुत कुछ काम कर लेते हैं, मेरे बेटे को जीवित कर दो, तो बुद्ध समझ जाते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है और डायरेक्टली उसको मना नहीं करते उस लेडी को। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे लिए एक मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेकर आइएगा, सरसों के दाने। ठीक है, मस्टर्ड सीड मतलब होता है सरसों के दाने। तो वो कहते हैं कि सरसों के दाने लेकर आइए। वो लेडी बड़ी खुश हो जाती है, कहती है हाँ अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है, अभी कर देते हैं। तो बुद्ध से कहते हैं रुको, एक कंडीशन बता देते हैं कि कंडीशन ये है कि आपको ऐसे घर से लेकर के आना है जिस घर में कभी किसी के डेथ ना हुई हो। दैट मीन्स ना तो कभी किसी के मदर डेथ हुई हो, ना फादर हो, कोई भी फैमिली में कोई भी ना मरा हो। अच्छा, वो लेडी इतना पागल हो चुकी थी अपने बेटे के प्यार में कि वो सब कुछ भूल गई थी, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बड़ी खुशी खुशी चली जाती है और हर घर में जाती है, लोगों से सरसों के दाने मांगती है, तो लोग उसको दे देते हैं। फिर जब वो दूसरी कंडीशन बताती है कि क्या आपके घर में कोई डेथ हुई है, तो लोग बहुत सैड हो जाते हैं। लोग उससे कहते हैं कि यहाँ पर जिंदा लोग कम है, मरे हुए ज्यादा हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इस परिवार में मरे हुए लोग ज्यादा हैं। लोग उससे ये भी कहते हैं कि हमें हमारे पुराने दुखों की याद मत दिलाओ, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट सॉरो, एंड देयर वाज नो हाउस बट सम लव्ड वंस हैड डाइड इन इट। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर किसी प्यारे की डेथ ना हुई हो। तो ये सब देखकर किस्सा गौतमी बहुत होपलेस हो जाती हैं। फाइनली वो एक शहर के बाहर बैठती हैं, थक जाती हैं। उस शहर में दूर लाइट्स चल रही होती हैं, लैंप चल रही होती हैं, तो बार बार जलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, फिर कुछ लैंप चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। तो किस्सा गौतमी कंपेयर करती हैं लाइफ को, इससे लाइफ कंपेयर करती हैं लाइट से। कहती है इंसान का जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए हम अर्थ पर आते हैं, हमारी लाइफ फ्लिकर होती है, हम जलते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद फिर डेथ हो जाती है, फिर बुझ जाती है लाइट। तो इस तरह से उनको समझ में आया था कि हाँ, लॉर्ड बुद्धा बिल्कुल सही कह रहे थे कि इंसान का जीवन है तो उसमें डेथ तो कॉमन है सबके लिए और वो आना ही है। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा की कुछ और टीचिंग बताई जाती है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है, मॉर्टल्स मतलब होता है जो मरने वाले लोग होते हैं, मरर्षि लोग होते हैं, वो दुखों से भरी हुई है। यानी इंसान का जीवन बिल्कुल इजी नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं सौरों से भरा हुआ है, और ऐसा कोई तरीका भी नहीं है जिससे सौरों से बचा जा सके। ना तो कोई किंग अपने बेटे को बचा सकता है, ठीक है, ना तो कोई किंग अपने सन को बचा सकता है, प्रिंस को बचा सकता है, ना ही वो अपने किंग्समैन को बचा सकता है। किंग्समैन होता है रिश्तेदार, यानी कितना भी पैसा, कितना भी कुछ भी चीज हो आपके पास, अगर डेथ आएगी तो फिर आएगी, दैट इज मतलब श्योर, उसको आना श्योर है। तो ये सारी चीजें बुद्ध बताते हैं और बुद्ध इंसान को कंपेयर करते हैं। नंबर पहला तो कंपेयर करते हैं अर्थन पॉट से। लॉर्ड बुद्ध कंपेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ को अर्थन पॉट से या अर्थन वेसल समझ लीजिएगा, और दूसरा कंपेयर करते हैं राइपिन फ्रूट से। राइपिन फ्रूट से क्या कंपेयर करते हैं? लॉर्ड बुद्ध कहते हैं कि अर्थन पॉट, इंसान का जो जीवन है वो मिट्टी के बर्तन की तरह है। जिस तरह से मिट्टी का बर्तन पक के बन के तैयार होता है और उसका जो एंड कहाँ होना है, एंड उसका तो ब्रोकन ही होना है, यानी कि एंड में तो टूटना ही है, उसको कुछ भी हो जाए एंड में तो वो बर्बादी होगा। इसी तरह राइपिन फ्रूट, जिस तरह से एक पका हुआ फल होता है
उस पके हुए फल को हमेशा गिरने का डर होता है, यानी वो पक गया कभी भी गिर सकता है। इसी तरह इंसान का जीवन है, जैसे ही इंसान का बर्थ होता है, लॉर्ड बुद्ध कहते हैं, उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पैदा हुआ नहीं और मरने का हमेशा खतरा बना रहता है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। तो ये लॉर्ड बुद्ध बोलते हैं इंसान का जीवन इस तरह से भरा हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि जो पर्सन किसी की डेथ पर सॉरो कर रहा है, किसी की मौत पर रो रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह से क्या होगा, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक। अगर कोई पर्सन रो रहा है किसी की डेथ पर, तो वो अपने आप को बीमार कर लेगा, पेल कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation. Lamentation होता है वीप, लेकिन जो रोना है ना, रोने से जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत सॉरो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए रोए जा रहे, परेशान हुए जा रहे, वो तो वापस नहीं आएगा। बदले में आप अपनी हेल्थ और खराब कर लोगे, फिर इस तरह आपको देखकर भी कोई और रोएगा, वो अपनी हेल्थ खराब कर लेगा, फिर कोई और रोएगा। मीन्स ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से, और उस सर्कल में सब लोग फंस जाएंगे और धीरे धीरे करके सारे लोग चले जाएंगे। तो यहां पर वो ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं एक बुचर्स हाउस से। बुचर्स हाउस मतलब कसाई खाना। क्यों? क्योंकि यहां पर हर दिन कोई ना कोई जानवर आता रहता है। तो इसी तरह इंसान भी है, एक मर जाएगा, दूसरा उसकी याद में रोएगा, वो भी बीमार हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो इस तरह से इंसान की लाइफ को ह्यूमन बुचर हाउस से कंपेयर कर रहे हैं। तो यही इस लेसन में दिखाया गया है, बहुत अच्छा मोरल बताया गया है, और यही बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमन जो लाइफ है वो दुखों से भरी हुई है, लेकिन हमको किस तरह से उसके साथ डील करना है और किस तरह से हमको उसको हैंडल करना है। ओके, तो लेट्स सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। Here we go. Here are the key points. Gautam Buddha was born as a prince. Okay, he was named Siddharth Gautam. उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। He was married at the age of 16. 16 एज पर उनकी मैरिज हो गई थी। Enjoyed royal luxuries for 10 years. 10 साल तक रॉयल लग्जरी एंजॉय की। He had a son up to the age of 25. He was shielded from sufferings of the world. Shielded होता है प्रोटेक्टेड। Okay, shielded होता है प्रोटेक्टेड, सॉरी, shielded होता है प्रोटेक्टेड, यानी कि उनको 25 एज तक दुनिया के दुखों से, दुनिया के दर्द से बचाया गया उनको। और इस तरह से उनको इसलिए बचाया गया क्योंकि उनको लगता था, ऐसा एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट थे, साधु संत थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा आपका दो कंडीशन होगी, या तो ये बच्चा आपका बहुत बड़ा, या तो बहुत बड़ा किंग बनेगा ये बच्चा आपका। उन्होंने कहा था या तो ये बहुत बड़ा किंग बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा मॉन्क बन जाएगा, ये दो कंडीशंस होंगी। अगर आपने इसको दुनिया के सफरिंग से बचा कर रखा तो ये किंग बनेगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पूरी दुनिया का राज करेगा, और अगर इसने दुनिया के दुख दर्द देख लिए तो ये मॉन्क बन जाएगा। तो इसलिए सिद्धार्थ के फादर ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा 25 ईयर्स तक, जब तक वो बड़े नहीं हो गए। और 25 ईयर्स के बाद भी उनको जाने नहीं देते थे, लेकिन वो खुद अपने आप निकल आए। तो उन्होंने वही 4 सीन देखे। क्या देखा? पहला सिक मैन देखा, फिर एज्ड मैन देखा, फिंडल प्रोसेसन देखा, ठीक है, और लास्ट में फाइनली मॉन्क देखा। तो ये सारे सीन देखकर उनकी लाइफ बदल गई। ही गेव अप रॉयल प्लीजर, उन्होंने राष्ट्रीय सुख छोड़ दिए। सेट आउट फॉर सीक एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़े। ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक घूमते रहे, ध्यान रखेंगे। सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। 7 ईयर्स वांडर किया, पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए। एनलाइटनमेंट केम आफ्टर 7 डेज, ध्यान रखना 7 साल घूमे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, 7 दिन बाद उनको एनलाइटनमेंट मिला। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है द हाईएस्ट नॉलेज। एनलाइटनमेंट मीन्स द हाईएस्ट नॉलेज, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च ज्ञान होता है, जिसको ये जागृत बोलते हैं, जागृत अवस्था, तो इनको हाईएस्ट नॉलेज मिल गया 7 डेज बाद। ही नेम द पीपल ट्री द बोध ट्री, चूंकि उनको बोध हो गया था, बोध मीन्स होता है ज्ञान, नॉलेज, तो इसलिए उस पेड़ का नाम ही रख दिया बोध ट्री या फिर ट्री ऑफ विजडम। He was known as the Buddha as awakened or enlightened one, उसको बुद्धा या फिर awakened या enlightened के नाम से जाना जाता है। बुद्धा preached first sermon in the holy city of Banaras on river Gangas, ठीक है। किसा गौतमी only son had died, उनका एक ही बेटा था, वो मर गया था। She had lost her senses, वो पागल हो गई थी। Carried the dead boy to all the neighbors, she asked them for medicine to cure him, she prayed the Buddha to give such a medicine that might cure her son, cure होता है heal। उन्होंने बुद्ध से रिक्वेस्ट की कि कुछ ऐसा दे दें जिससे कि उनके बेटे का, मतलब उनका बेटा सही हो जाए। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उनको वही हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाने को बोला। बुद्ध ने कहा आप हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेकर आइएगा।
handful of mustard seed. She went from house to house, had no problem in getting a handful mustard seed from the house where no one had ever died. लेकिन जब भी बोलते थे कि ऐसे कर सकते जहां कोई मरा ही नहीं है, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई ऐसा घर मिलना मुश्किल होता था. However, she did have a problem in finding a house where no one had died. She considered the fate of man and realized that she was selfish in grief. उनको रियलाइज हो जाता है कि वो दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी. ये तो कॉमन है, डेथ तो सबके लिए कॉमन है, डेथ इज कॉमन टू ऑल. सरेंडरिंग ऑल सेल्फिशनेस लीड्स टू इमॉर्टैलिटी, यानी कि अगर आप सारी सेल्फिशनेस को छोड़ देते हैं तो आप इमॉर्टल हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे. द अर्थन पॉट्स एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से मिट्टी के सारे बर्तन अंत में टूट जाते हैं. द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, ये दुनिया भी विनाश से और नुकसान से भरी हुई है. He who has overcome all sorrows, overcome होता है विन, जीत लेना. ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कष्टों को जीत लिया है, वो व्यक्ति ब्लेस्ड है और वही इनलाइटेंड है. ओके, so these are the key points of this chapter, sermon at Banaras. Now let's see some important questions also. Yes, here are the questions. How did Gautam came to be known as Buddha? गौतम बुद्ध कैसे बन गए? बताया जाता है कि भाई वो घूमने के लिए गए, वो 4 साइट्स देखे. 4 साइट्स का रेफरेंस जरूर देंगे, ध्यान रखना. 4 साइट्स का रेफरेंस जरूर देंगे. 4 साइट्स देखे, उन 4 साइट्स ने उनकी लाइफ बदल दी, वो बुद्ध बन गए. हाउ डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम बेगर? कैसे उन्होंने घर छोड़ा? भाई चारों सीन देखे, मतलब उसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली मोड़ के पूछा जा रहा है. हाउ डिड बुद्धा गेट एनलाइटनमेंट? कैसे मिला एनलाइटनमेंट? 7 ईयर्स तक तो वॉन्डर किया, फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है, और 7 डेज बाद उनको एनलाइटनमेंट मिला. व्हाई डिड बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन? मैंने पहले बताया था कि बनारस सबसे होलीएस्ट हिंदू प्लेस था, है ना, वर्शिप के लिए, तो इसीलिए उन्होंने बनारस को चुना. व्हाई डिड किस्सा गौतमी से टू बुद्धा व्हाट रिप्लाई डिड ही गिव टू हर? किस्सा गौतमी ने बुद्ध से क्या कहा? ये उस समय की बात है जब वो बेटे को जीवित करने के लिए बोलती हैं. तो बुद्ध ने कहा ठीक है जीवित कर देंगे, बस हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ले आएगा, लेकिन ऐसे घर से लाना जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो. व्हाट डिड किस्सा गौतमी डू आफ्टर बुद्धा हैड आस्क्ड हर फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड? बोला खुश हो गई और सब जगह जाती है, मांगती है. व्हाट डिड बुद्धा वांट टू एक्सप्लेन? किस्सा गौतमी ये बताना चाह रहे थे कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, है ना, डेथ इज कॉमन टू ऑल. किस्सा गौतमी को यही बताना चाह रहे थे कि मृत्यु तो सबको आना कॉमन है. व्हाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस? घर घर क्यों जाती हैं? वही मांगने के लिए. व्हाट वाज बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धास प्रीचिंग? क्या आइडिया था उनका? यही आइडिया था बेसिक, डेथ इज कॉमन टू ऑल. ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, इनको देख लीजिएगा एक बार. तो इस तरह से आपका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है आपकी फर्स्ट फ्लैट बुक का, वो भी कंप्लीट हो जाता है. So that's it for today. I think all of you are enjoying the videos, and also preparing. Some of the students have also informed me that they are regularly watching the videos, and I'm also very pleased to know it that you are supporting me, and also you are getting knowledge through me. Okay, so thank you again for being with me, and continue being with me. Have a good day. Thank you.